सबसे पहले हम कवर करेंगे .1x। इसको शॉर्टकट में .1x कहते हैं, 802.1x। ठीक है, और शॉर्टकट में हम कहते हैं .1x। ये पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड है। ठीक है, बेसिकली ये जो 802.1x है, ये पहले भी मैंने बताया था, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था फेब्रुवरी 1980 में, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है। तो फेब्रुवरी 1980 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, और ये पूरी फैमिली है। अगर आप गूगल कर दो 802.1x, तो एक्स भी है, ए भी है, बी सी डी, सो मैनी थिंग्स है। ठीक है, जो वायरलेस से रिलेटेड भी है, वायर से रिलेटेड भी है, और बहुत सारे और है। तो ये फुल फैमिली है। उनमें से जो एक्स है वो स्पेशली पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो इस वजह से इसको हम .1x कहते हैं शॉर्टकट में। और ये लेयर 2 टाइप प्रोटोकॉल है, इसको हम पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये सिक्योर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अगर कोई यूज़र, चाहे वायरलेस के थ्रू या वायर के थ्रू, जो कि हम दोनों कवर करेंगे, वायर भी और वायरलेस भी, के थ्रू अगर ऑथेंटिकेट हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको चेक करेंगे ऑथेंटिकेट, फिर उसको ऑथोराइज करेंगे, और जो रिसोर्सेज वो एक्सेस कर रहे हैं पर परमिशन के वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको .1x कहते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये लेयर 2 टाइप प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इसको हम पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहते हैं या पोर्ट लेवल ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये एक सिक्योर मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर, एक तरीका है। इसमें होता क्या है, ये एक पोर्ट है। पहले हम जो वायर बेस है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वायरलेस को छोड़ दो, वो वायरलेस सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो ये आपका एक पोर्ट है जहां पे अगर कोई यूजर प्लग करेगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी अलाउड नहीं होगा सिवाय एक ही प्रोटोकॉल के, जिसको कहते हैं EAPOL, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन। क्योंकि किसी न किसी को तो परमिशन चाहिए ताकि वो आपका डेटा और ट्रैफिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ले जा सके स्विच तक। हम वायर की बात कर ले, अगर वायरलेस होता तो एक्सेस पॉइंट तक ले जाता, और एक्सेस पॉइंट वायरलेस कंट्रोलर को, और फिर इसी तरह आईएस के पास जाता। तो ये प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं, यूजर की डिटेल लेके स्विच को दे देते हैं। स्विच कह रहे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता हूं वायरलेस कंट्रोल, आईएस को। शुरू में एक और भी था, मैं उसका नाम भूल गया, ACS था, याद आ गया, सिस्को का एक और सोल्यूशन भी था, वह भी हम ये यूज करते थे। ठीक है, तो ये सिस्को आईएस को दे देते कि भाई इस बंदे को ऑथेंटिकेट कर दो। आईएस कह रहे कि 1 मिनट, क्योंकि मैं एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट हूं, तो सबसे पहले इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करना है। अगर वो एक्टिव डायरेक्टरी में है तो ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो हो गया। तो इसी तरह ये स्विच फिर फॉरवर्ड करेगा। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ऑथेंटिकेटर क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या है, सप्लिकेंट क्या है। तो ये प्रोसीजर होता है। तो किसी न किसी को तो अलाउड करना है। जिस तरह आप किसी जगह पे जाते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मुंह पे हाथ रखेंगे कि भाई कुछ नहीं बोलना, या आप क्यों आए हो। तो कुछ ना कुछ तो वो आपको अलाउड करेंगे ना भाई, कि हाँ ठीक है, अब क्यों अंदर जा रहे हो, कोई प्रूफ दिखा दो। अच्छा, ये है मेरा डिटेल है, ये मेरा नाम है, ये मेरा कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये उनका फ्लैग का नंबर है। तो ये तो अलाउड है ना किसी जगह पे, अगर बहुत सिक्योर जगह है तब भी आपको एटलीस्ट बोलना तो अलाउड है ना, कि आप कुछ कह दो, कि प्रूफ कर दो अपने आप को। या अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, तो इसी तरह ये EAPOL प्रोटोकॉल जो है, ये लेयर 2 टाइप प्रोटोकॉल है। अगर एक बंदा प्लग करेगा तो ये प्रोटोकॉल उसकी हेल्प करेगा कि भाई आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दो, ताकि मैं उसको फॉरवर्ड कर सकूं। तो ये कहलाता है 802.1x। तो यहां तक तो हमें क्लियर है कि ये पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, पोर्ट लेवल ऑथेंटिकेशन है, लेयर 2 टाइप प्रोटोकॉल है, एक सिक्योर मैकेनिज्म है। सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल अलाउड होता है जो आपका ट्रैफिक ले जाता है, आपकी आइडेंटिटीज, आपकी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं स्विच तक। ठीक है, यहां तक तो हमें क्लियर है।
तो इट मीन जो आपका पीसी है, चाहे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई भी और डिवाइस है, तो वो लेयर 2 प्रोटोकॉल होंगे पॉइंट टू पॉइंट स्विच तक। लेकिन स्विच इसको लेयर 3 बना के आईएस को भेज देंगे। यहां पे प्रोटोकॉल भी चेंज होंगे। यह EAPOL है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन। यहां से वो रेडियस में कन्वर्ट होके जाएंगे, जो कि रेडियस हम आगे डिटेल से करेंगे। तो यह लेयर 3 है। कीप इन माइंड कि जब प्लग कर लेते हो तो लेयर 2 प्रोटोकॉल अलाउड होते हैं, स्विच से आइस तक लेयर 3 हो जाते हैं। यह आपका EAPOL प्रोटोकॉल है, यहां से फिर आइस तक जो है वो रेडियस हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शो कर दूँ तो सेम प्रोसीजर जो ऊपर है सेम वही है। यहाँ पे आपकी क्रेडेंशियल है, अब आपकी क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है। हम जो कवर करेंगे वो दो टाइप की, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लेकिन इस तरह के और मेथड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी ऑथेंटिकेट तो या हम पासपोर्ट शो करके, अपनी आइडेंटिटी शो करके, कोई भी चीज़ शो करके, वो तो डिपेंड करते हैं उस एनवायरनमेंट पे कि आपको क्या चाहिए। अगर एयरपोर्ट है तो फिर तो पासपोर्ट शो करना होगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आइडेंटिटी कार्ड से या आपके ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम चल सकता है। तो यह कुछ भी हो, सर्टिफिकेट हो या यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो, ये एंड यूज़र है या एंड पॉइंट है, एंड डिवाइस है, सप्लीकेंट है, क्लाइंट है, कोई भी हो, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा नेटवर्क डिवाइस को। इसको हम ऑथेंटिकेटर भी कहते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको कवर करेंगे। और ये लेयर 2 प्रोटोकॉल ये सेंड करेंगे अपनी डिटेल के साथ कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे इंफॉर्मेशन है। स्विच इसको कन्वर्ट करके रेडियस में और आगे फॉरवर्ड करेगा आइस को। आइस कहेगा कि भाई लोकल यूज़र तो मेरे है, लेकिन किसी ने इंटीग्रेट किया है मुझे आइडेंटिटी स्टोर के साथ, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, जो कल हमने किया था। तो यूज़र एंड पासवर्ड के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी से कांटेक्ट कर लेता हूँ। अगर सर्टिफिकेट बेस है तो अगेन आगे हम जो सर्टिफिकेट बेस करेंगे अगेन हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सर्वर हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है। तो यहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलके ये स्विच को देंगे और स्विच इसको अलाउड कर देंगे और ये पोर्ट अलाउड हो जाएगा। अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो ये इनको डिनाई कर देंगे इसी पोर्ट को। इस वजह से हम इसको .1x पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ये मेथड सेम यहाँ अगेन मैंने मेंशन की है। पोर्ट ऑथोराइज हो जाएगा अगर सारी चीज़ें करेक्ट है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लैब में हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें से कोई चीज़ मिसिंग है, यूज़र नेम रॉन्ग है, पासवर्ड रॉन्ग है, या सर्टिफिकेट एक्सपायर है, या कोई और इशू है, तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा और ये यूज़र अलाउड नहीं होगा इस पे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है .1x का। अगेन यहाँ पे सेम यही चीज़ों को मैंने अगेन मेंशन किया, जस्ट स्क्रीनशॉट मिले तो मैंने यहाँ दोबारा की है कि सिर्फ आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे EAP प्रोटोकॉल अलाउड होते हैं, आइस और स्विच और आइस के दरमियान रेडियस हो जाते हैं। और अगर एक्टिव ऑथेंटिकेशन के लिए कोई और मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो आगे फॉरवर्ड करेंगे आइस उनको। ठीक है, ये हम जब इसका लैब करेंगे तो मैं आपको शो कर दूंगा वायर शार्क से, जिस तरह ये वायर शार्क से मैंने कैप्चर की है कि EAPOL प्रोटोकॉल क्या होते हैं और ये कितने पैकेट सेंड करते हैं, वो अलग से हम देखेंगे। तो ये EAPOL अभी मैंने बताया लेयर 2 प्रोटोकॉल है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन। ये स्टार्ट हो जाते हैं। पोर्ट बाय डिफॉल्ट अनऑथोराइज होता है .1x में, जब आप इस पे .1x की कमांड रन कर लेते हो। यहां से ये अपनी रिक्वेस्ट आइडेंटिटी सेंड करेंगे, यहां से इनको रिस्पांस आएगा। तो ये सारे पैकेट जो है हम डिटेल से देखेंगे जब इसके लैब करेंगे। यहाँ अगर मैं थ्योरेटिकली बता दूं तो आपको क्लियर नहीं होगा। और ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि स्विच से आइस तक फिर ये रेडियस होते हैं, रेडियस के पैकेट्स है वो अगेन हम देखेंगे। अगर सब कुछ करेक्ट है तो पोर्ट ऑथोराइज हो जाएगा, और अगर ये बंदा डिसकनेक्ट हो गया तो पोर्ट अगेन अनऑथोराइज होगा। ये पूरा प्रोसेस इसको दोबारा करना होगा, या किसी ने क्लियर कर दिया, हम क्लियर भी कर सकते हैं, पोर्ट को शट डाउन, अनशट डाउन या क्लियर ऑथेंटिकेशन वो कर सकते हैं। ये दोनों पैकेट्स है जो कि हम लैब में देखेंगे। EAPOL जो कि क्लाइंट से स्विच तक है,
और ये स्विच से आइस तक पैकेट है जो कि रेडियस बन के जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है .1x थ्योरेटिकली, ठीक है।